हे गाइस, माय नेम इज़ गौरव चौधरी एंड यूर वाचिंग मिस्टर गौरव। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केसीईटी, जेईई मेन और नीट एग्जामिनेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि आपका जेईई मेन और नीट एग्जामिनेशन पोस्टपोन क्यों होना चाहिए। सितंबर वाला जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन क्यों हो जाना चाहिए। तो उस वीडियो के नीचे काफ़ी सारे बच्चों ने ये कमेंट किया कि भैया केसीईटी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो रहा है, जो कि आज होने वाला है। यानी 30 और 31 जुलाई को केसीईटी का एग्ज़ाम जो कि पोस्टपोन होने वाला था, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया पोस्टपोन करने से, बोला एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाओ। तो केसीईटी का जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होने वाला है। तो अब बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट ये है कि जब केसीईटी कंडक्ट हो रहा है तो क्या हमारा जेईई मेन और नीट एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हो जाएगा सितंबर के अंदर, या फिर वो पोस्टपोन होगा। तो इसके चांसेस क्या हैं कि पोस्टपोन होगा या फिर नहीं। सबसे पहली बात तो ये, आपको पता है कि पहले जो जेईई मेन की डेट थी वो थी 18 से लेकर 23 जुलाई के बीच में। जब 18 से लेकर 23 जुलाई के बीच में हमारा जेईई मेन था, तब पोस्टपोन क्यों किया गया इसको? सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है आपसे। दूसरी बात, नीट एग्जामिनेशन हमारा 26 जुलाई को था, तो उसे पोस्टपोन क्यों किया गया? अगर आपको ये लग रहा है कि केसीईटी अगर 30 जुलाई को 31 जुलाई को था तो उसे पोस्टपोन नहीं किया है, तब हमारा नीट और जो जेईई का एग्जाम था जुलाई के अंदर, इसे पोस्टपोन क्यों किया गया? दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि केसीईटी, जेईई मेन और नीट में कितना बड़ा डिफरेंस आपको पता है? केसीईटी लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे देते हैं, और वहीं पे जेईई और नीट की बात करें तो 28 से लेकर 30 लाख स्टूडेंट जेईई मेन और नीट एग्जामिनेशन को देते हैं। ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर है, लेकिन चलो हम सबको इक्वली मान रहे हैं। जहाँ 2 लाख है वहीं 30 भी है, हम बराबर मान के चलते हैं। केसीईटी का जो हमारा एग्जामिनेशन होता है वो होता है हमारा ऑफलाइन, ठीक है। जेईई मेन की तरह बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड वाला नहीं होता है, वो बिल्कुल ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है जिसमें पेन और पेपर बेस्ड हमारे एग्जामिनेशन होते हैं। तो यहाँ पर होते हैं सेंटर ज़्यादा। तो अगर हमारा पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पे सेंटर ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन बात करें अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, जहाँ पे जो कि हमारा जेईई मेन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर में क्या प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे सेंटर्स लिमिटेड होते हैं, ज़्यादा सेंटर्स नहीं हो सकते। केसीईटी में एक रूम के अंदर बहुत ही कम स्टूडेंट रखे जा रहे हैं और बाकी स्टूडेंट को अलग अलग रखा जा रहा है, और जिसको भी कोई सिम्टम्स हैं कोरोना के, उन्हें बिल्कुल ही सेपरेट रखा जा रहा है। तो ऐसा हमारा जेईई मेन और नीट में भी हो सकता है कि जिनको सिम्टम्स हैं उन्हें अलग रखें, लेकिन एक रूम के अंदर कम स्टूडेंट को लेना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा सीट नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि केसीईटी का जो एग्ज़ाम है वो कर्नाटका के बच्चे ही देते हैं, सिर्फ अदर स्टेट के बच्चे नहीं देते। जबकि जेईई मेन और जेईई एडवांस और नीट ये ऐसे एग्ज़ाम है पूरी इंडिया से बच्चे इन्हें देते हैं। तो जो एग्ज़ाम एकदम नेशनल लेवल पे इतना ब्रॉड एग्ज़ाम है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इनको ऐसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। और इनको जो बच्चे एग्जामिनेशन को देते हैं उनकी लाइफ के साथ बिल्कुल ही खिलवाड़ नहीं हो सकती। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक ऐसे एरिया में रहते हैं, ऐसे गांव में, ऐसे विलेज में रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी सेंटर एक भी अवेलेबल ही नहीं है। जहाँ पे एक भी सेंटर ही नहीं है तो बच्चे वहाँ एग्ज़ाम देंगे कैसे? तो उनको जाना पड़ेगा दूर। तो दूर जाएंगे तो दूर उनका सेंटर होगा, तो दूर अकेले तो वो जाएंगे नहीं, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ जाएंगे। समझ सकते हो कि जब एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगे तब उसमें एग्जामिनेशन में कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। बच्चा रहेगा, उसके पेरेंट्स रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसे ही जाने देंगे, पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ ही रहेंगे, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ ही जाएंगे। तो इसका मतलब तो क्लियर है कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाएगा किसी भी सेंटर की अगर हम बात करें तो। लेकिन हाँ, एक बात इससे क्लियर हो गई है, इसके चांसेस अब थोड़े कम ज़रूर हो गए हैं कि आपका जेईई मेन और नीट पोस्टपोन होगा। इसके चांसेस कम हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो गए। कोई अगर ये कहता है कि बिल्कुल ही 0% चांस है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, चांसेस ज़रूर कम हो गए हैं, क्योंकि जब केसीईटी में आपको पता है बीजेपी की गवर्नमेंट है, केसीईटी के ना पोस्टपोन होने से एक प्रॉब्लम ज़रूर हो गई है कि हमारा जेईई मेन और नीट एग्जामिनेशन के चांसेस भले ही कम हो गए हैं कि ये पोस्टपोन होंगे, या चांसेस कम हुए हैं कि पोस्टपोन, लेकिन अभी भी बिल्कुल ही 0% चांसेस नहीं है कि हमारे एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं होंगे। क्योंकि बार बार मैं आपसे एक ही बात रिपीट करके कह रहा हूँ कि ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। केसीईटी और जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट के अंदर में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। बिल्कुल ही इन्हें एक लेवल पर लेके हम नहीं चल सकते। केसीईटी एक
सिर्फ एक स्टेट के बच्चे देते हैं और हमारा जेईई मेन नीट ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे देते हैं। तो हम दोनों को एक कैटेगरी में रख के नहीं देख सकते। अगर आप में से कोई भी ये सोचता है कि केसीईटी हो रहा है तो हमारा जेईई मेन भी होगा, नीट भी होगा, तो अच्छी बात है, ऐसा सोचो, लेकिन ये 100% सही भी नहीं है। तो अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा। समय पहले आपको बताता था, अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला कि आपका जेईई मेन पोस्टपोन होगा या नीट पोस्टपोन होगा या फिर नहीं। लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि अब आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। केसीईटी को पोस्टपोन ना करके सरकार ने सभी बच्चों के दिल में एक बहुत ही बड़ा डर ज़रूर बना दिया है। तो आप अपने दिल से ये डर को निकाल दें, अपने एग्जामिनेशन के ऊपर ज़ोरों शोरों से लग जाएं, क्योंकि आप कुछ नहीं कह सकते कि आपका एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। सरकार को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है आपको क्या हो ना हो, कोरोना हो, वरोना हो, जो भी होना हो, ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करो और हम आपकी हमेशा हेल्प करते रहेंगे। आगे भी जब एग्जामिनेशन का टाइम आएगा, आप जो बोलोगे उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगली वीडियो में।